हेलो माय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज है संडे और मैं संडे के दिन जा रही थी, मार्केट गई थी तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ, कुछ बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं थी। और कितनी ज़्यादा भीड़ है आप लोग देख ही रहे हो। मैं कुछ शूट करने की कोशिश कर रही थी थोड़ी सी, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि जल्दी जल्दी निकल रही थी मैं, क्योंकि अलीशा सो रही थी और मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो उठ जाए। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है बाज़ारों में जाओ तो, या तो आप जल्दी जाओ या फिर लेट से जाओ। जब एंड होने वाला हो, एंड में ये होता है कि कुछ चीज़ें पहले उठ जाती है, जो चीज़ें हमें लेनी रहती बाद में फिर कभी मिलता नहीं रहता। फिर नेक्स्ट वीक का इंतज़ार करो तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो अच्छा होगा पहले ही जाओ। पहले भी कई बार ऐसा होता है कि लगा ही नहीं होता, तो इसी वजह से नहीं ले पाते हैं। खैर कोई नहीं, फिर मैं जल्दी जल्दी कुछ ये टोपियाँ वगैरह लेनी थी हस्बैंड के लिए, तो मैंने वही कुछ चीज़ें ली यहाँ से, और बच्चों के लिए ली एक दो चीज़ें। और मैं फिर यहाँ से निकल ली जल्दी से, क्योंकि रात भी हो गई थी और खाना वगैरह भी बनाने का था। मालूम भी नहीं था, पता नहीं क्या है, रोज़ का यही होता है। हर घर में यही होता होगा। मैं इतना तो जानती हूँ कि क्या बनेगा आज। आज क्या बनेगा खाने में, दोपहर में या शाम में। तो ये थोड़ा-सा मसला हो जाता है, सबको सोचना पड़ता है। और हस्बैंड से पूछो तो कहते हैं कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो। फिर समझ नहीं आता कि आखिर कौन-सा कुछ भी है जो बनाना है। खैर देखिए क्या बनता है। वैसे तबीयत कुछ सही सी नहीं लग रही है आज, तो कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ मैं शायद नहीं भी बनाऊँ। हस्बैंड को बोल दूँ तो वो कुछ ले आए। अगर उन्होंने हाँ कह दिया, अगर वो जल्दी आए तो इंशाल्लाह वो ले आएँगे। अगर वो जल्दी नहीं आ पाएँगे तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर बनाना ही पड़ेगा। खैर देखते हैं दोनों में से क्या हो पाता है। और इस तरीके से लगी रहती है मार्केट। कुछ ये नई दुकान खुली है, कुछ जो गले के सेट वगैरह मिल रहे थे यहाँ पे। मैं पूछे तो कुछ ज़्यादा ही हाई रेंज थे यहाँ पर की चीज़ें। तो मुझे तो लेना था नहीं, तो मैं जल्दी से वहाँ से निकल ली, क्योंकि लेना हो तो थोड़ा टाइम लगाओ तो कोई ये भी होती है, पर लेना नहीं था मुझे। तो मैं जल्दी से वहाँ से फटाक से निकल ली थी। फिर ये अगले दिन का क्लिप है, जो आज सोमवार है तो बच्चों को मैं स्कूल लेके जा रही थी। टाइम ज़्यादा हो गया था, लेट हो गए थे ये लोग। 9:30 का स्कूल रहता है और ये लोग 10 बजे पहुँचे थे। तो कोई बात नहीं, ये छोटे बच्चे आंगनवाड़ी के हैं तो चल जाता है। और मैं अब जल्दी जल्दी घर जा रही थी, क्योंकि अलीशा को उठने का भी डर रहता है और काम वगैरह भी सब फैला रहता है। देखिए कुछ इस तरीके से फैला रहता है जब बच्चे स्कूल आंगनवाड़ी के लिए जाते हैं। तो देखिए मेरा घर पूरा ऐसे लगता है जैसे क्या है, ऊपर मैं सोती हूँ अलीशा को लेके और नीचे मेरे हस्बैंड और बच्चे सोते हैं। तो पूरा देखिए किस तरीके से फैला हुआ रहता है। और मैं मच्छरदानी लगा लेती हूँ, ऊपर से हवा थोड़ी सी लगती है, क्योंकि यहाँ खिड़कियों में कोई दरवाज़ा वगैरह है नहीं। तो इसी वजह से मैं इसमें खिड़की पर्दा लगा देती हूँ मच्छरदानी पर डाल के, तो अच्छा रहता है, फिर हवा नहीं लगती, थोड़ी सी वो हो जाती है। और ये पूरा घर का ऐसा ही कुछ हाल रहता है। एक एक को फिर दिन में मैं पूरा साफ़ कर लेती हूँ, उठा लेती हूँ, और फिर रात होता है तो फिर ऐसे ही फैल जाता है ये सब। आप लोग तो जानते होंगे, जो लोग बेड वगैरह नहीं है, जिनके डबल बेड या बेड का वो नहीं है, उन्हीं लोगों को पता होगा। जो लोग हम लोगों में से हैं वो लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि किस तरीके से रोज़ नीचे बिस्तर करना, फिर उठाना उसको, उसमें भी टाइम लगता है। और फिर सब फैलता कितना है और घर कितना ये लगता है। खैर कोई नहीं, ये धीरे धीरे तो साफ़ हो जाता है। जब मुझे गद्दियाँ रजाई वगैरह में धूप लगाना होता है तो मैं उन सबको उठा के ले जाती हूँ, लेकिन आज नहीं लगाना था, तो मैं इसी वजह से आज यहीं पे फ़ोल्ड करके जल्दी जल्दी रख रही थी। और ये झाड़ रही थी मैं बिस्तर को, क्योंकि थोड़े बहुत से बच्चे चीज़ वगैरह खाते हैं जब उसके पापा रात को आते हैं लेके, तो ये थोड़े से गिर जाते हैं, फिर रात को सही से मैं कर नहीं पाती हूँ साफ़। इसी वजह से मैं अभी कर रही थी अच्छे से, इससे सही से हो जाएगा। और बिस्तर वगैरह मैं भी सेट कर लूँगी। फिर दिन में मैं नीचे नहीं बिछाती हूँ, ऊपर ही लेट जाती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे को ऐसे इस तरीके से जैसे हम लेटते हैं बेड पे वैसे नहीं लेटती मैं, टेढ़ा करके लेटती हूँ, तो इससे हो जाता है, तो फिर वैसे लेट जाते हैं। और ये तकिए का गलाफ है फ्रेंड्स, देखिए बहुत प्यारा है। मुझे ये मैंने खुद बनाया है अपनी हाथों से। और जब मेरी देवरानी बना रखी थी, जब मैं शादी करके आई थी तो देखी थी, तो मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने भी ये बनाया था। मुझे आते हैं ये सब भी करने, और टाइम मिलता था पहले जब बच्चे नहीं थे, जब मैंने ये बनाया था। अभी तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी टाइम नहीं है जो मैं कुछ कर सकूं। अभी पूरे दिन इन्हीं सब चीज़ों में निकल जाता है, और किसी भी काम के लिए मुझे
टाइम निकालना पड़ता है जब निकलता है, वरना सारा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। और पहले तो मैं पूरे दिन सोती रहती थी इधर उधर में, और अब बिल्कुल भी नहीं मिलता है टाइम। थोड़ी बहुत सी टाइम मिल भी जाता है तो मैं उन सबों को निकाल देती हूँ मैं कामों में ही थोड़ा बहुत। और देखे उसके बाद मैंने पूरा घर साफ़ कर लिया है। कुछ इस तरीके से हो जाता है, जब बिस्तर वगैरह उठ जाता है तो पूरा घर खाली हो जाता है और बच्चे अच्छे से खेल भी पाते हैं। और मैं नहाने के लिए पानी गर्म कर चुकी थी, तो अब मैं नहाने जा रही हूँ। और नहा के जब मैं आ गई थी तो अलीशा उठ गई थी, तो उसको मैंने फ़ीड वगैरह करा दिया था। और उसके बाद मैं उसको लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास, दवाई लानी है क्योंकि उसको सर्दी खांसी हो गया है। ये 2-3 बजे का क्लिप है, जब अलीशा सो गई थी दोबारा। तो मैं ये अलमारी को सेट करने वाली थी। जब छोटे बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, जब बच्चे सोते हैं जब भी काम होता है, तो मैं अलमारी को इधर सेट करने के लिए लग गई थी। और ये मैं उषा का आयरन लाई हूँ क्योंकि अब सर्दी आ गई, तो पहले मेरे हस्बैंड वैसे कुछ कपड़े अलग 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 से टी शर्ट थोड़े वैसे पहनते हैं तो उसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। और अब शर्ट वगैरह पहनेंगे तो उसको तो थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा, तो इसी वजह से मैं ये आयरन लाई हूँ। और अब प्रेस करूँगी इंशाल्लाह। अब रोज़ाना प्रेस करना पड़ेगा। मैं पहले भी आयरन था तो वो जल गया था क्योंकि काफ़ी टाइम पुराना मैं शादी करके आई थी जब मेरे हस्बैंड लाए थे वो प्रेस। और वो सिस का जो होता है उस कंपनी का था। और ये उषा का है ये। अच्छा, वो हाई रेंज का था, कुछ 1250-1300 के करीब था वो। और ये मैं 450 का लाई हूँ, जो मैं ज़्यादा मैं प्रेस करती नहीं हूँ, थोड़ा ही बहुत करती हूँ, तो इसी वजह से मैं काम चलाने के लिए मैंने यही लाया है। और कुछ लोग होते हैं ज़्यादा प्रेस करते हैं तो वो सही होता है। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ उसको ये करने के लिए, देखती हूँ कैसा रिज़ल्ट रहता है इसका। अगर अच्छा हुआ तो आप लोगों को भी बताऊँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। और ये मेरे हस्बैंड की एक शर्ट है तो मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। तो मैंने कर लिया था यहाँ पे प्रेस। और देखिए मैंने 2 पैंट और 2 शर्ट करी थी, तो बहुत अच्छा प्रेस हो जाता है। इससे भी अच्छा प्रेस है ये, आप लोग चाहो तो आप लोग भी ले सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है। और मुझे लगा पहले तो कि इसमें कुछ वो थोड़ा लोकल का वो सॉरी कंपनी तो अच्छी है, मतलब आयरन थोड़ा कम रेंज का है तो शायद इसमें इतने अच्छे शायद हीट नहीं होता हो, प्रेस सही से नहीं हो पाता हो। लेकिन ये बहुत अच्छे से प्रेस हो गया था, तो आप लोग भी चाहे। और ये इसके साथ से 400 का आयरन और 2 साल की गारंटी भी मिली है, फ्रेंड्स वारंटी है इसकी। तो आप लोग भी चाहो तो ज़रूर ले लेना। और ये मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह सब जो फैले हुए थे तो मैंने उसको फ़ोल्ड कर लिया। अब मैं इनको अपनी जगह पे लगाने लग गई हूँ। ये हस्बैंड के कपड़े थे तो मैंने प्रेस करे हुए सारे कपड़ों को इधर लगा दिया था। और ये सब भी जो बचे हुए थे उसको भी मैं लगा रही हूँ। और अंधेरा था तो मैंने थोड़ा सा लाइट जला लिया अपने फ़ोन का, तो देखिए कितनी अच्छी रोशनी आ गई है। और बच्चों के कपड़े भी मैंने थोड़े से लगा दिए थे और बाकी थे थोड़े से। और अलीशा के कपड़े मैं कंडी में रखती हूँ तो कुछ इस तरीके से फैल रहा है, तो मैं अब सोच रही हूँ कि इसको मैं इस तरीके से नहीं रखूँ, इसको मैं अलग तरीके से रखूँ, क्योंकि इस तरीके से ये जब मैं निकालती हूँ तो फैल जाता है। तो इससे अच्छा है कि मैं इसको ऐसे ही रखूँ जैसे मैं बाकी कपड़ों को रखती हूँ, इसमें से निकाल के। इंशाल्लाह इसके लिए भी मैं कल या परसों इसको भी करूँगी, अभी तो नहीं। जितना टाइम है उस टाइम में ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो खैर कोई बात नहीं। और ये देखिए फाइनली मेरा सारा अलमारी हो गया है, सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं। और ये कुछ कपड़े थोड़े से थे जो धोने के थे, तो उसको मैं धोने के लिए साइड में रख दूँगी। फ्रेंड्स, सर्दी जुकाम हुआ पड़ा है। आप लोगों को मेरी व्लॉग कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे।